हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ये वीडियो का टॉपिक है ये बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरनेम के। उसके बाद में जैसे ही उसकी शादी होती है वो तुरंत ही अपने पति का सरनेम यूज़ करने लगती है। तो ये जो सरनेम होता है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि उसे अपने पति के सरनेम की ज़रूरत पड़ जाती है। शादी हो गई तो उसका उपनाम यानी कि उसका सरनेम हम ऐड कर लेते हैं। क्यों करते हैं, बात करते हैं। तो थोड़ा सा खुल के सोचेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास में क्या होता है। जब पुराने टाइम पे भी हमने देखा है, हमारी मम्मियों के या घर वालों के जो बर्तन होते हैं उन पे बर्तनों पे भी नाम लिखा हुआ रहता है, ताकि वो बर्तन अगर किसी और के भी घर पे चले जाएं तो हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये जो बर्तन है ये हमारा बर्तन है। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ जो सामान होते हैं, जो लगेज होता है, जब वो इधर से उधर जा रहा होता है तो ट्रेन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बक्से वगैरह जो होते हैं उन पे भी नाम लिखे हुए रहते हैं, पेन। तो ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ शो करती है, किसको शो करती है कि ये जो संपत्ति है जिस पे नाम लिखा हुआ है ये संपत्ति हमारी है। ऐसे ही कोई भी घर है, घर के बाहर जो नेम प्लेट होगी उस पर ज़्यादातर लिखा रहता है। और कोई पाराशर है तो अपने सरनेम को वहाँ अपने घर के बाहर नेम प्लेट पर लिखते हैं, जैसे पाराशर हाउस हो गया, शर्मा हाउस हो गया, वर्मा हाउस हो गया, इस तरीके से शांति निकुंजनम इस तरीके से लिखा रहता है। तो वो क्या, या तो उनकी माँ के नाम से होता है या फिर वो हस्बैंड का जो सरनेम होता है उसके नाम से होता है। तो ये चीज़ क्या शो करती है, ये चीज़ शो करती है कि ये जो घर है ये हमारी संपत्ति है, ये मित्तलस है यानी कि मित्तलों की संपत्ति है ये। तो इसी तरीके से वो सामान पे भी अपना नाम लिख देते हैं कि ये हमारी संपत्ति है। तो जिस चीज़ या जिस भी व्यक्ति के साथ में वो नाम ऐड हो रहा है वो उसकी संपत्ति को यानी कि उसकी मालकियत को, उसकी जायदाद को शो करता है कि वो उसकी मालकियत हो गई। अच्छा, इस चीज़ को हम थोड़ा सा हट के सोचें तो क्या लड़कियों का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता क्या, जो सरनेम दूसरों का ही लगाती रहती हैं? तो देखिए, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, भी कोई ये करे कि ये स्त्री मेरी है या ये पुरुष मेरा है, कुछ भी संपत्ति की तरह है यानी कि मालकियत है या जायदाद है, उसके लिए तो ऐसे में क्या हुआ, औरत तो सिर्फ पदार्थ मात्र हो गई। वो क्या है, वो सिर्फ एक पदार्थ है, ठीक है, जिसको मालकियत की तरह यूज़ कर रहे हैं कि ये मेरी मालकियत है, ठीक है। उसके साथ हमने सरनेम ऐड कर दिया, ये अब हमारी मालकियत हो गई, अगर इसको छुआ तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तो वो अब एक कटोरी चम्मच की तरह समझ ली गई जिसके ऊपर अपना नाम लिख दिया जाता है। तो क्या किया, औरत के नाम के आगे जब अपना नाम जोड़ दिया है पति ने, तो उसने औरत को पदार्थ से ज़्यादा कुछ और समझा ही नहीं। एक ही मन है, एक ही चित्त है जो कब्जा करना चाहता है, जो भोगना चाहता है, जो कहता है प्रॉपर्टी है, थिंग है, थिंग है, थिंग है, चीज़ है, चीज़। उसको इंसान नहीं दिखाई पड़ रहा, उसको सिर्फ और सिर्फ शरीर दिखाई पड़ रहा है, जो चीज़ दिखाई पड़ रही है। अब हिंदुस्तान में तो बड़े पुराने समय में जब धन गिना जाता था ना, तो पूछा जाता था, ऐसे गिना जाता था कि अच्छा बताइए आपके पास पशुधन कितना है। तो पशु बताते थे कि इतनी गाय हैं, इतनी भैंसें हैं, और फिर कहा जाता था अच्छा और स्त्री धन कितना है, तो फिर बताते थे कि औरतें कितनी हैं। जैसे पशुधन वैसे ही स्त्री धन। तो फिर वो बताते थे औरतें कितनी हैं, औरतें कैसे, जो पशुधन है वैसे ही औरतें हो गई। तो एक कमरे में उधर तो गाय भैंसें बंधी हुई हैं, वो तो हो गया पशुधन, और दूसरी तरफ एक कमरे और किचन में जहाँ पर औरतें रहती हैं यानी कि बेडरूम और किचन में, वो हो जाता है स्त्रीधन। तो दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। कुछ देशों में तो ऐसा है जहाँ पे अदालतों में भी औरतों की गवाही को कुछ समझा ही नहीं जाता, पुरुष की अपेक्षा उसे आधे वजन की गवाही माना जाता है उसे। चीन में बड़े लंबे समय तक कुछ समुदायों में ये माना गया कि औरत में आत्मा ही नहीं होती है, वो चीज है, बस वस्तु है। अगर किसी स्त्री का कत्ल कर दिया जाता था तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो गई। क्यों? क्योंकि चीज़ ही तो थी, तोड़ दी,
मेरी चीज़ है, मेरा गुलदस्ता है, तोड़ दिया तो तुम्हारा क्या जाता है। कौन सी अदालत अब सजा देगी। और औरतों ने चीज़ बनाए रखने में खुद भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे तुम तो खुद वस्तु ही बनी फिरती हो। कैसे वस्तु बनी हुई फिरती हैं, ये सजना, ये संवरना, ये सब क्या है। और जहरीली से जहरीली बात तो ये है कि औरतों ने ये खुद ही मान लिया है कि उनकी सार्थकता ही इसी में है कि पुरुष उनकी तारीफें करें और पुरुषों द्वारा उनको स्वीकार किया जाए। और हाँ, अभी के समय में मर्दों का जोर थोड़ा ज़्यादा चलता है, इसलिए मर्दों का नाम लग जाता है स्त्रियों के नाम के आगे। और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में अगर औरतों का जोर ज़्यादा चलने लगे तो हो सकता है कि औरतें भी अपना नाम जोड़ दें अपने पति के नाम के आगे।